नमस्कार दोस्तों, मनोरा क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज बात करेंगे एडिशनल विषय के बारे में, अतिरिक्त विषय के बारे में। जो विज्ञप्ति के अंदर ये चीज दे रखी थी, रीट के अंदर आप क्वालिफाई हो, उसके बाद आपको अध्यापक भर्ती परीक्षा देनी है, तो आपको ये लाइन कंफ्यूज कर रही थी कि स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण, ये समतुल्य समकक्ष कौन सी होती है, उसके बारे में अभी ये कंफ्यूज बना हुआ था। तो ये कोर्ट के अंदर याचिका लगाई गई। तो उन याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो सुशील जी विश्नोई है एडवोकेट, उन्होंने ये याचिका जो लगाई है उनकी तरफ से, तो उसमें आज ये दिनेश मेहता न्यायाधीश के समकक्ष उनकी बेंच ने ये फैसला दिया है कि इनको जो रीट पात्रता प्राप्त है और अध्यापक भर्ती परीक्षा देना चाहते हैं फरवरी के अंदर, उनको शामिल किया जाए। स्पष्ट रूप से ये आदेश दिया है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले बात तो इसके अंदर विज्ञप्ति के अंदर कहीं मना नहीं किया गया है, एडिशनल का कहीं भी जिक्र नहीं है कि उनको शामिल नहीं किया गया है। इसमें समतुल्य का मतलब यही होता है जो मान्यता प्राप्त जो भी डिग्री है या फिर कोई भी डिप्लोमा है, तो वो मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष, इसके तुल्य, तो अगर बराबर कोई चीज है तो वो इसमें शामिल है। इस विज्ञप्ति के अनुसार शामिल ही है। वो फॉर्म भर सकता था, लेकिन कोर्ट के थ्रू अगर उसके मार्फत हो रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें एक देखो, ये अब मैं आपको दिखाता हूं, ये तो थी आपके थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति की, और ये है सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक, उसकी बात कर रहा हूं मैं। ये 2018 वाले के अंदर क्या दे रखा है, इसमें भी देखो ये दे रखा है यहाँ पे ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पे ये इक्विवेलेंट है, ये भी समकक्ष है, उसके समतुल्य है। सेकंड ग्रेड के अंदर जो टीचर लगे 2018 के, मैं वो विज्ञप्ति आपको दिखा रहा हूं, उसके अंदर भी यही चीज लिखी हुई थी, जो चीज आपके यहाँ पे थर्ड ग्रेड के अंदर जो समतुल्य लिखा हुआ है, चाहे समकक्ष लिखा हुआ है, चाहे इक्विवेलेंट लिखा है, तो ये चीजें दोनों सेम है। और यानी या तो ग्रेजुएट या फिर आपके ये इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन समकक्ष जो मान्यता प्राप्त है, वो इसमें अप्लाई किया था और लोग इसमें जॉब लग भी चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की। तो इसमें और उसमें विज्ञप्ति में कोई फर्क नहीं है। कोई कहीं पर भी एडिशनल को बाहर करने की कुछ वगैरह नहीं कह रखे हैं। अगर कोई बंदा अगर कहता है तो वो बेतुकी बात है, इसमें कोई भी कहीं भी जिक्र नहीं है। बिल्कुल भी मन्ना तो मना किया गया है, शामिल जरूर किया गया है। तो इसमें एक विज्ञप्ति और दिखाना चाहूंगा आपको मैं, ये 2000 अभी चल रही है, ये सेकंड ग्रेड 22 के अंदर हो रही है वो, उसके अंदर देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इसमें भी यही योग्यता जो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए है। तो यहाँ भी देखो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ये चीज या तो बीए कर रखी है या इसके समकक्ष कोई भी डिप्लोमा हो, डिग्री हो, अगर वो मान्य है तो आप इसमें एलिजिबल हो। उसी की जो मान्य थी बीए एडिशनल, उसी के आधार पे लोग जॉब लग चुके हैं, गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। वही चीज तीनों विज्ञप्तियों के अंदर सेम है। तो मैं एडिशनल वालों को बताना चाहूंगा कि ये जो आपके जो लाइन लिखी हुई आई है, इसका मतलब एडिशनल डिग्री इसके अनुसार तो मान्य है, लेकिन दिक्कत कहां आ रही है? दिक्कत यहां आ रही है कि जैसे अभी आदेश दिया है जो दिनेश जी की तरफ से, न्यायाधीश की तरफ से जो दिया गया है कि उसमें शामिल उनको किया जाए, ये सब ये नोटिफिकेशन करके इस जो कंफ्यूज की स्थिति है वो उससे बाहर निकाला जाए। अब ये हो सकता है कि अब कर्मचारी चयन बोर्ड क्या करेगा, हो सकता है कोई नोटिफिकेशन निकालेगा और उसमें जरूर ये कहेगा कि अगर उनको लेना है तो डायरेक्ट कहेगा वो मान्य है और इसमें शामिल है। लेकिन अगर उसको नहीं लेना है या फिर उनको कोर्ट के अधीन रखना है आपको, तो वो एक लाइन जरूर लिखेगा कि इनके पक्ष में जो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वाद चल रहा है, जो 2018 के अंदर इंग्लिश वालों के लिए चला था, उसके अंदर जो भी फैसला आएगा हम उसके अधीन रखना चाहिए, तो वो रख सकते हैं डायरेक्ट। अगर उस चीज को अगर नहीं घसीटते हैं तो आपको डायरेक्ट ही ले सकते हैं, ठीक है। अगर वो उनके समकक्ष रखना चाहते हैं या उनके जो भी फैसला आएगा उसकी तहत आपको रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। तो ये चीज आप कर्मचारी चयन बोर्ड इस चीज को क्लियर कर देगा। अभी आप फॉर्म भर सकते हो, तैयारी कर सकते हो, नो टेंशन होके। कोई भी किसी भी प्रकार की
अभी तक वैलिड है, किसी ने भी किसी डिग्री को खारिज नहीं किया है अभी तक, एकदम पहले की तरह अभी तक एकदम शुद्ध रूप से चलेगी। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, तैयारी करनी है। जैसे ही आपका जो भी सब्जेक्ट जिसमें ज्यादा पकड़ है, चाहे वो एडिशनल हो चाहे और हो, आपके जिसमें आपको अच्छी तैयारी आप कर सकते हो, तो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो उसकी तैयारी कीजिए। किसी भी चीज के आप बहकावे में ना आए। और अगर ये चीज है तो इसमें अगर कोर्ट के अधीन भी रखते हैं तो ये डिग्री है, इसको अमान्य करने का बहुत कम चांसेज है। अब इसको कर्मचारी चयन बोर्ड क्लियर करेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट के अधीन रखेगा या डायरेक्ट शामिल करेगा। डायरेक्ट शामिल क्यों नहीं करेगा, जब सेकंड ग्रेड के तो बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, 18 में भी बने, 16 में भी बने हैं, इसमें भी दे रहे हैं लोग, तो उनको तो ये शामिल कर रहा है। आरपीएससी इसको शामिल कर रही है यहाँ पे एडिशनल को, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ये डायरेक्ट करते हैं तो भी ठीक है, अगर उसके अधीन रखते हैं तो भी इसमें कोई बड़ी घबराहट वाली बात नहीं है। इसमें डीपीसी वगैरह भी हो रही है और ये डिग्री पहले से ही मान्य है। और इसमें आपके अच्छे, मैं बता रहा हूं कि आपके जो प्रूफ रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, उसमें भी मजबूत पक्ष रखा गया है, उसमें भी आपको सफलता मिलने की पूरी चांसेस है, अगर आपके उसके अधीन रखते हैं तो। अगर नहीं रखते हैं तो आपको कतई आवश्यकता नहीं है डरने की। अगर डायरेक्ट कर्मचारी चयन बोर्ड जैसे इसमें आरपीएससी ने शामिल कर रखा है डायरेक्ट, तो वैसे ही आपको भी शामिल करे डायरेक्ट। वो पीछे की बढ़ती है, उसमें क्या फैसला है, 18 वालों से जो शपथ पत्र ले रखा था वो प्रभावित होंगे उससे, आपको प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसके अंडर में रखते हैं तो जरूर आपको फर्क पड़ेगा उससे, लेकिन जब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक अगर ये सेकंड ग्रेड की तरह ही मान्य करते हैं तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड का जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो तुरंत प्रभाव से आपको मैं डाल दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।